दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला मैदान सजने को तैयार। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शाहीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सब हिलाली परचम लहराने के लिए पुरुमीद। असाब चिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन भी तैयार। क्रिकेट लवर्स की बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद इफ्तिखार पर नजरें। पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपने स्विंग और स्पीड से भारतीय बैटिंग लाइन में दरारें डालने के लिए तैयार। शाहीन 31 साल का हिसाब पूरा करने के लिए पुरज़म ग्रीन शर्ट्स और भारत की टीमें अहमदाबाद में 2005 में टकराई थीं। फतह पाकिस्तान के नाम रही। शाहीन भारत को वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त देने के लिए तैयार। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं, टॉस अहम होगा। जानते हैं स्टेडियम में भारत को सपोर्ट मिलेगी। तमाम खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़म है। वर्ल्ड कप में अब तक वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका जैसी होनी चाहिए थी। कोशिश होगी कम से कम गलतियां करें। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक भारत मैच का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया भर के साबिक प्लेयर्स को पाक भारत मैच का बेचैनी से इंतजार। वसीम अकरम ने अहम टाकरे को एशेज से बड़ा मैच करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान दुनिया थम जाती है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर की पाकिस्तानी बैटर्स की तारीफ। स्पिन के शोबे में बेहतरी लाने का मशवरा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के पिच पर बैटर्स हावी होंगे। इब्तिदा में फास्ट बॉलर्स और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बैटर्स को चौके छक्के लगाने का मौका मिलेगा। भारतीय मीडिया का दावा, अहमदाबाद में सूरज निकल आया, बारिश का इम्कान नहीं। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 2000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमले। 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लिबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी जॉन भक 4 जख्मी। यहूदी आबादकार बेनिहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सियोनी फोर्सेस से गजा पर टैंकों से चढ़ाई। इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की तस्दीक। हमले गजा में दहशत गर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। सियोनी फोर्सेस ने यरगमालियों के हवाले से भी बात शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसराइली फजाइया ने हमास के हमलों के फौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। गजा से फलस्तीनियों के इंखला का अल्टीमेटम खतरनाक करार। फलस्तीनियों के इंखला के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल पर अल्टीमेटम वापस लेने पर जोर। इसराइल ने फलस्तीनियों को 24 घंटे में गजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा से लाखों अफराद की नकल मकानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सवीरेन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हममनसब और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे। उन्होंने कहा कि गजा की नाकाबंदी ख़त्म और इमदादी अशिया की तरसील की इजाज़त दी जाए। उधर रूसी सदर ने भी इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मज़लूम फ़लस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। मुखालफिन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता, ना सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झड़लू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफर रोका गया था। मुखालफिन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए।
साबिक वज़ीर आज़म का खिताब में मुतालबा, कारकुनों के नारों का रवायती अंदाज में जवाब दिया। और तुर्बत के सैटेलाइट टाउन में नामालूम अफराद के घर में फायरिंग, 6 अफराद जाम हक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाम हक अफराद मजदूर और पंजाब के रिहायशी हैं, पुलिस हुक्म।